नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस 2003 में। तो दोस्तों मैं कमलेश सर आज आप लोग के लेके आया यानी पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले भारत के सभी एग्जाम के लिए, यानी भारत में 30 सालों से ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं उसको लेके आया हूँ। 100 में से 50 प्रश्न आपको सही करना है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से देखिए आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो आपको समय मिल रहा है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपको जो भी आंसर आएगा, कितना आंसर आपको आ रहा था आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो आप कमेंट में जरूर कीजिए आपको कितना आ रहा था। तो जे जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकाफरोल। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा था आपको मैंने जरूर बताएगा आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? तो रूस में की गई थी। किस देश में की गई बाबू? रूस में की गई। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है, यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? यानी रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? आप जवाब दीजिए कमेंट में। तो किडनी, यानी रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करती है। देखिए मैं शांत हो जा रहा हूं, आपको 5 सेकंड मिल रहा है जवाब देने के लिए। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? भीवा। क्या नाम था? भीवा, यानी अंबेडकर जी के बचपन का नाम भीवा था। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जुलाई को, यानी कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर मुंबई। मोहम्मद अली का जिना निवास जो है मुंबई में था। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा को, यानी निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? यानी भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। डॉक्टर एस राधा कृष्ण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी पोखरण भारत के किस राज्य में है? यानी पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो पोखरण जो है भारत के किस राज्य में है? आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में। राजस्थान। क्या था? राजस्थान। आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आपको कितना आंसर आता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। स्पेशल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? थोड़ा जुकाम पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। तो अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया? यानी धार्मिक अनुच्छेद 25 में किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 25 में। लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, एप्सिलॉन नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी। बताइए किसको जाना जाता है? तो ये इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, हाइड्रोजन। ये तो ब्यूटेन होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगी? ब्यूटेन। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू शाहजहां ने, यानी मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? शाहजहां। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? सुबह सरदार भगत सिंह। आप देखिए आपको 5 सेकंड मिल रहा है जवाब देने के लिए। ठीक है, सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को। डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है?
तो नेल्सन मंडेला का, यानी नेल्सन मंडेला को द स्ट्रगल इज माई लाइफ की आत्मकथा कही जाती है, ठीक है। यानी किसकी आत्मकथा? नेल्सन मंडेला। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, यानी एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज जो हुआ था ये रोंटजन ने की थी, यानी रोंटजन ने एक्स किरण की खोज की थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? यानी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो 1907 में, यानी 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था स्वतंत्रता पूर्व, ठीक। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य में। किस कुल में? शाक्य में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का। भाप इंजन की खोज किसने की थी? भाप इंजन की खोज किसने की थी? तो भाप इंजन की खोज जो है जेम्स वाट ने की थी, यानी जेम्स वाट ने भाप इंजन की क्या की थी? खोज की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जबलपुर किस नदी के तट पर बैठा हुआ है? सॉरी, बसा हुआ है नर्मदा के। किस तट पर? नर्मदा के तट पर बैठा हुआ, मतलब बसा हुआ है। वाई चुंग भुटिया का संबंध किस खेल से है? वाई चुंग भुटिया का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किस खेल से है? फुटबॉल से। वाई चिंग भुटिया का संबंध। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? यानी भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने, यानी भारत में तंबाकू खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी, मांडोवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अदीना मस्जिद जो है पश्चिम बंगाल पर स्थित है। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से? शांति निकेतन का संबंध जो है किस व्यक्ति से है? तो शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट खेल में 22 गज की दूरी होती है विकेटों के। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर विषाणु। चेचक रोग जो है विषाणुओं के कारण होता है। ओरेविल स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? ओरेविल स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? अरविंद घोष। राइट आंसर अरविंद घोष हो जाएगी इसमें। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? ऑप्शन सही होगा सुलभ ऋण, सुलभ ऋण। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आनंद भवन का संबंध जो है जवाहरलाल नेहरू से है, यानी जवाहरलाल नेहरू। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती, यानी लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मुगल शासन में मनसबदारी अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड कब राज्य बना? यानी जो नागालैंड है वो कब राज्य बना? नागालैंड जो है 1963 में बना था, यानी 1963। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में, यानी 14वीं शताब्दी में। तो दोस्तों 51 क्वेश्चन हो चुका है, 100 क्वेश्चन आपको हल कराएंगे इसमें, आप कमेंट करिएगा। हे राम प्रमुख वचन किसका है? हे राम प्रमुख वचन किसका है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हे राम प्रमुख वचन किसका है? महात्मा गांधी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, यानी कर्नाटक पर अवस्थित है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 55 क्वेश्चन। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला चलते हैं। लोहा और निकिल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो क्रोड का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 क्वेश्चन पे धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व था किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क। तो इसका राइट आंसर कनिष्क। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड दे रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था, केपलर। घाना का प्राचीन नाम क्या है? घाना का प्राचीन नाम क्या है? गोल्डन कोस्ट। क्या नाम है? गोल्डन कोस्ट। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहलाता है। तो दोस्तों इनकलाब का नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग को पता होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इनकलाब का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, यानी इनकलाब का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के, यानी टेनिस जो खिलाड़ी था रोजर फेडरर किस देश के? स्विट्जरलैंड। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? कमेंट करके बताइए। सीवी विद्यासाई। आपको 5 सेकंड का मैं समय दूंगा, आप कमेंट करिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं, 70 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 17वां क्वेश्चन में कितना आपने सही किया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब। किस नदी पर? चिनाब। आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा के किस नाम से जानी जाती है? 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शतरंज चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल गुप्त। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? भूषण पंडित, भूषण पंडित। पूर्व स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SEBI, SEBI। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो इसका बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवतल लेंस। किस लेंस का प्रयोग करता है? अवतल लेंस का प्रयोग। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता क्या होती है? घटती है। तो क्या होती है? चालकता घटती है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है?
बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है दोनों, बुध और शुक्र दोनों है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पीसी कल्चर। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो 85वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया पुणे में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 86वां क्वेश्चन, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक, निम्न गलनांक। चलिए अब हम लोग चलते हैं 88वें क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक वर्गीकरण का पता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को। किसे कहा जाता है? लीनियस को। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट करिए बाबू। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारे पास, देखिए निम्र होगा। क्या होगा? निम्र होगा। सबसे आघात वर्धनीय धातु है, सबसे आघात वर्धनीय धातु है। 90वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, सोना। तो इसका राइट आंसर हो गया सोना। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट करके। गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम जो है बाबू क्या है? कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो देखिए आपको साइंस से भी क्वेश्चन मिल रहा है, जीके का भी क्वेश्चन मिल रहा है। तो 6 मांसपेशियों से। किस मांसपेशियों से? 6 मांसपेशियों। फाइबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। यानी अमोनिया में फाइबर की प्रक्रिया जो है निर्माण होती है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, यानी किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर तापमान पर। यानी किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। यानी उसकी जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में जवाब दीजिए इसका। 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट करके जरूर बताइए जल्द से जल्द। और आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था आप ये भी कमेंट करिए। इसका राइट आंसर मंगल। तो बाबू आई होप वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। सर हमको 100 में से इतना क्वेश्चन आ रहा था। तो हम देखते हैं आप 100 में से कितना नंबर पाते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं उसमें आपका नंबर बताऊंगा कि आप कितना नंबर पा रहे हैं। तो बाबू इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी जो भी मांग रहेगी तो मैं उसी प्रकार का वीडियो देता रहूंगा। देखिए एक बच्चे का मांग था सर आप जीके बने तो मैंने जीके का ला दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।